इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से जो है हेडर, फुटर और जो है पेज नंबर पेज को दे सकते हैं। अब पहली बात करते हैं कि हेडर, फुटर और पेज नंबर क्या होता है, फिर उसको हम इंसर्ट भी करना सीखेंगे। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं, फॉर्म्स या पेपर्स या नोट्स, उस पर उसकी टॉप पर जो है वो कुछ लिखा होता है, चाहे वो लेसन का नाम हो, चाहे वो एप्लीकेशन का नाम हो अगर एप्लीकेशन है। अगर कोई असाइनमेंट हो तो असाइनमेंट की कुछ टाइटल होती है, अगर फॉर्म है तो फॉर्म की कोई कंपनी की कोई नाम वगैरह जो भी होती है। और जो फुटर होता है वो अगर आपको पता हो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो पेज की जो नीचे वाली हिस्से पर होती है, अमूमन जो ज़्यादातर होती है पेज नंबर होता है या किसी राइटर का नाम या कुछ और चीज़ें। तो इसको हम कहते हैं फुटर, और जो टॉप पर होता है उसको हम कहते हैं हेडर। अब इसको हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, और तो आइए देखते हैं। इंसर्ट में आपको आना है, यहीं पर लिखा है हेडर, फुटर और पेज नंबर। अब पहली बात करते हैं हेडर की। जैसे मैं इस पर हेडर पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ बिल्ट इन हेडर जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप क्लिक करके आप यहीं पर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये पर ये वाली, लेट्स से ये वाली सेलेक्ट करो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये हेडर अब खुल चुका है। तो इसमें अगर आप मैं चाहूँ तो इसकी जो है ड्राइंग टेबल्स की जो ये टेबल्स वाली कुछ बिल्ट इन शेप्स है, तो इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने चेंजेस कर ली, मिसाल के तौर पर जो भी कुछ लिखना था उसको अगर मुझे सेंटर पर करना है तो मैं सेंटर पर कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इससे अभी बाहर जाना चाहता हूँ काम के लिए, जो बाकी कुछ बनाना होता है तो वहीं पर, तो क्योंकि ये हेडर है तो अब मैं इसको यहाँ पर लिखा है हेडर एंड फुटर टूल्स, तो यहाँ पर डिज़ाइन में आना है और यहाँ पर लिखा है क्लोज हेडर एंड फुटर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं हेडर से बाहर आ चुका हूँ। अगर फिर से आप चाहते हैं कि मैं हेडर में जाऊँ तो आपने फिर से इंसर्ट में आना होगा, और अगर इसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहीं पर हेडर में आना होगा और यहाँ पर लिखा है एडिट हेडर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये एडिट में आ चुका है। अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, मुझे बिल्ड जो है कस्टम हेडर चाहिए, नहीं जो मैं खुद से बनाऊं, तो किस तरीके से आप करेंगे? तो आपने तो इंसर्ट में आना है, हेडर पे यहाँ पर लिखा है, पहले तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव हेडर। अगर मैं इसको रिमूव करूँगा और डिज़ाइन में आके यही सीन निकल लूँगा, तो किस तरीके से मैं जो है हेडर को कस्टम तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि आपने इंसर्ट में आ जाए और हेडर पे क्लिक करके यहीं पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर लिखा है एडिट हेडर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्टली हेडर पे आ चुका है। मैं मिसाल ले देता हूँ कि लेट्स से कोड एक्सपर्ट लिख देता हूँ और फिर लिख देता हूँ कंप्यूटर कोर्सेज। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर दूँ, तो इसके लिए मुझे यहीं पर आना होगा, थोड़ा सा बड़ा कर भी देता हूँ। तो कि यहीं पर लोगो वगैरह आए, तो ये तो पिक्चर है, आपने जस्ट इंसर्ट पे आना है, या तो आप इंसर्ट पे आए यही सी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हेडर एंड फुटर डिज़ाइन पे आए और यही सी जो आप टाइम एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप कोई भी टाइम एंड डेट सेलेक्ट करके आप यहीं पर इंसर्ट कर सकते हैं उसके साथ, अगर आप चाहें तो। उसके साथ साथ अगर आप कोई लोगो वगैरह जो है लाना चाहते हैं तो मैं यहीं पर पिक्चर पे क्लिक करूँगा, यहीं पर मैं कोई लोगो जो है उसकी लाकर दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहीं पर जो है मेरे पास है, और ये वाली लोगों को मैं इंसर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, क्योंकि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, पिक्चर टूल में आके यहीं पर लिखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा ताकि ये हमारे लिए कोई भी मसला ना बनाए। उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहीं पर लेकर आता हूँ। तो आप इस तरीके से जो है अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर से, इसको मैं जो है ऑल कैप्स कर देता हूँ, अपर कैप्स यानी कैप्स, और यहीं पर अगर आप देखें तो मैं यहीं से थोड़ा सा स्पेस देके यहीं पर इस तरीके से जो है कर सकता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से भी आप डिज़ाइन करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी नीचे जो है यहीं पर कोई लाइन हो, तो मैं थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ कि स्पेस भी आ जाए इंसर्ट में आके, क्योंकि वो शेप होता है तो मैं शेप भी यहीं पर आके यहीं से इसको इंसर्ट कर सकता हूँ।
और उसको कोई भी जो कलर देना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है बिल्कुल सेंटर पर हो, तो यहीं पर फॉर्मेट में है कि यहीं पर जो है उसकी अलाइनमेंट में मैं लेफ़्ट भी कर सकता हूँ, सेंटर भी कर सकता हूँ और राइट भी कर सकता हूँ। अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है हेडर में काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं इससे निकलना चाहता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगा हेडर एंड फुटर टूल्स में और यहीं पर क्लोज हेडर एंड फुटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये मैं बाहर आ चुका हूँ। तो ये था कुछ हेडर के बारे में। सेम टू सेम जो है वो फुटर के बारे में भी है। फुटर के बारे में किस तरीके से, अगर मैं नीचे आऊँ तो यहीं पर अगर मैं कोई कुछ भी इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर आऊँगा इंसर्ट पे और यहीं पर आऊँगा फुटर पे। आप बिल्ट इन जो है फुटर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी फुटर आप चूज़ करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको चूज़ करूँगा तो ये सेम टू सेम यहीं पर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इससे निकल जाऊँ अपने काम के लिए, तो डिज़ाइन पे आके क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये हेडर आ चुका है और ये जो है फुटर आ चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं पर मुझे कुछ और चाहिए तो मैं सिंपली यहीं पर इंसर्ट पे आके, यानी कस्टम चाहिए तो मैं फुटर पे आके पहले तो ये फुटर जो है हटा देता हूँ, तो रिमूव फुटर करूँगा। फिर फुटर पे आके एडिट फुटर करूँगा, तो आप यहाँ पर जो मिसाल के तौर पर अगर कोई राइटर का नाम लिखना चाहे, कुछ भी हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ और मैं मिसाल तौर पर अपना ही नाम लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको मैं राइट करूँ, लेफ़्ट करूँ, जो भी हो, तो वो आप जो है टेक्स्ट फ़ॉन्ट वगैरह में कर सकते हैं। इसकी जो है कलर आप जो भी बनाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा काम ख़त्म हो चुका है तो मैं इससे निकलना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर आऊँ, इस क्लोज़ हेडर और फुटर पर क्लिक करूँ। दूसरा और शॉर्टकट तरीका ये है कि मैं फुटर से थोड़ा ऊपर डबल क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हेडर से निकल चुका है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ दोबारा, तो मुझे यहाँ पर जाना होगा और यहीं पर एडिट पर क्लिक करना होगा। इसकी शॉर्टकट तरीका ये है कि आप फुटर की इस जगह पर आप डबल क्लिक करें तो ये एडिट हो जाएगा और अगर बाहर डबल क्लिक करें तो ये बाहर हो जाएगा। इस तरीके से सेम टू सेम जो है हम हेडर की इस जगह पर डबल क्लिक करूँ तो एडिट हो जाएगा, यानी एडिट मोड में आ जाएगा। और अगर इससे बाहर मैं डबल क्लिक करूँ तो इससे बाहर आ जाएगा। तो ये था कुछ हेडर और फुटर के हवाले से कि हम किस तरीके से JS को एडिट जो है एडिट और इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर की। देखिए पेज नंबर अमूमन तो आप जो है हेडर में भी ऐड कर सकते हैं और फुटर में भी ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, तो मैं यहीं पर इंसर्ट पे आके यहाँ पर जैसे मैं पेज नंबर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा है। एक है टॉप अप पेज, बॉटम अप पेज और फिर लिखा है पेज मार्जिन और यहीं पर लिखा है जो है करंट लोकेशन है। तो इसका क्या मतलब है, पहले मैं बात करते हैं टॉप। टॉप का मतलब ये होगा कि ये जो पेज नंबर मुझे चाहिए ये मुझे हेडिंग पर चाहिए। तो अगर मुझे हेडिंग पर चाहिए तो आप यही से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये बिल्ट इन स्टाइल्स होते हैं, इसमें हम जो है चेंजेस कर सकते हैं लेकिन फ़ॉन्ट के हवाले से, और जो है कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहें मिसाल के तौर पर यहीं पर जितनी भी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये हेडर पर जो है पेज नंबर चाहिए, तो जब मैं इसको अप्लाई करूँगा कोई भी स्टाइल हो, तो आपने याद रखना है कि ये जो कस्टम हेडिंग मैंने बनाया था वो इससे गायब हो जाएगा। किस तरीके से, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ टॉप वाली में, तो आप देख सकते हैं ये जो है हेडर में आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये हेडर में आ चुका है, लेकिन वो जो पहले वाले मैंने बनाया था वो इससे गायब हो चुका है। तो ये मसला होता है कि एक चीज़ को जब हम इंसर्ट करेंगे तो दूसरा गायब हो जाता है। मैं अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप पर नहीं चाहिए, बॉटम पर चाहिए, यानी जो है बॉटम यानी फुटर पर चाहिए यहीं पर, तो अगर मैं बॉटम पर आऊँ और यहीं पर काफ़ी सारे डिज़ाइंस है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है अपनी पेज जो है इंसर्ट कर दी है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम और पेजेस इंसर्ट करेंगे तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली जो है ये पेज नंबर जो है वो अपडेट होता जाएगा, यानी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अब मैं तो वो करके दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक आपने याद रखना है कि इसको आप लेफ़्ट, राइट और टॉप बॉटम भी कर सकते हैं। यही से जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यही इसके साथ ही मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल डेफ़िनेटली जो है यहीं पर जो कुछ भी लिखना चाहे तो आप यहीं पर जो है उसको लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और यहीं पर मैं डबल क्लिक करूँगा। अब अगर मैं कुछ और पेजेस इंसर्ट करूँ यहीं से, तो आप देख सकते हैं कि हेडर और फुटर का तो एक ये फ़ायदा होता है कि ये पर भी हेडर है और फुटर आ चुका है। अब यहीं पर आप देखिए ये दूसरा पेज है, यहीं पर भी वो हेडर है
और यहीं पर भी है जो फुटर आ चुका है। इस तरीके से जो है ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज कर रहा है नंबरिंग, यानी पेज नंबर को इंक्रीज कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट में आके पेज नंबर पर यहाँ पर लिखे मार्जिन पेज, मार्जिन क्या होता है, अगर आप देखिए यहीं पर काफ़ी सारी जगहों पर अगर मुझे पेज नंबर जो है पेज की इस साइड पर चाहिए या इस साइड पर चाहिए या इस साइड पर चाहिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है पेज नंबर आ चुका है और ये हेडिंग में आता है। और अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहीं पर हेडिंग आ चुका है, यानी पेज नंबर जो है वो यहीं पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप भी इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर जो कि मार्जिन में आता है। अगर मैं कहूँ कि करंट पोजीशन क्या है, तो अगर मैं इस पर इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये दोनों मैंने इंसर्ट कर दी है। आपने जो भी मर्जी है, चाहे वो आप बॉटम फुटर में इंसर्ट करना चाहे, चाहे वो हेडर में इंसर्ट करना चाहिए, चाहे यहीं पर और चाहे यहीं पर, ये काफ़ी सारी तरीके इन्होंने दी है। जहाँ पर भी आप चाहे तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए ही नहीं तो आप यहाँ से जो है रिमूव पेज नंबर कर सकते हैं। इसको भी अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं जो है यहीं से भी रिमूव कर सकता हूँ सिंपली, और जो है आप वहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये था कुछ हेडर, फुटर और पेज नंबर के हवाले से कि हम किस तरीके से कस्टम भी इंसर्ट कर सकते हैं और जो बिल्टन है उसको भी हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उसको हम जो है रिमूव भी कर सकते हैं।